हाय गाइस, आई एम मोहम्मद हनान, योर वन एंड ओनली डोमेनिंग मेंटर। आज की वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सपायर्ड डोमेन नेम्स। तो बेसिकली एक्सपायर्ड डोमेन नेम्स को किस तरह एक्वायर किया जाता है, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको शॉर्ट लिस्ट किस तरह किया जाता है। काफ़ी सारी एक्सपायर्ड डोमेन्स होती हैं, उनमें से जो हमें एक्सपायर्ड डोमेन चाहिए वो हमें किस तरह सेलेक्ट करनी है। बाय स्मार्ट वर्क करते हुए बहुत ज़्यादा बल्क डोमेन में से हम आज कुछ अच्छे डोमेन्स निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि एक्सपायर्ड डोमेन्स के लिए हमारे पास दो प्लेटफॉर्म्स हैं और उनमें पहला प्लेटफॉर्म है expireddomains.net के नाम से। तो चलिए हम इस प्लेटफॉर्म को ओपन कर लेते हैं। तो आप लोगों को कुछ इस तरह का शो नहीं होगा, ये पहले वाइट से कलर में होता है। आप लोग इसके ऊपर साइन अप जब कर लेंगे देन आप लोगों के पास एक ऑप्शन आता है कलर चेंज करने का, तो देन आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं। बट कलर डजेंट मैटर, हमें इसकी जो है परफॉर्मेंस से इसके मैट्रिक्स से गर्ज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैं वन बाय वन आप लोगों को क्लियर करता हूँ कि ये सारे ऑप्शंस हैं क्या और इन सब ऑप्शंस के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों को शो हो रहा है डिलीटेड डोमेन्स। बेसिकली ये वो डोमेन्स होती हैं जो यूज़र ने रीन्यू नहीं की, एक्सपायर्ड हो गई थी, उसके बाद एक्सपायर्ड ऑप्शन में आई, एक्सपायर्ड ऑप्शन में भी उन्हें किसी ने बाय नहीं किया और वो डिलीट होके अगेन रजिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल हो गई हैं नॉर्मल प्राइस में। इसके अंदर अच्छी डोमेन्स मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जो ज़्यादातर अच्छी डोमेन्स होती हैं वो एक्सपायर्ड डोमेन्स के अंदर ही रजिस्टर कर ली जाती हैं। तो मैं ज़्यादा इसकी तरफ गौर नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक ओवरव्यू देता जाता हूँ उसका। यहाँ पर आप डिलीटेड डोमेन्स पर क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों को एक पूरी लिस्ट निकाल कर दे दी है कि ये सारी डोमेन्स जो हैं ये ड्रॉप हुई हैं। आप यहाँ पर ड्रॉप के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डेट वाइज अरेंज कर देगा। अब इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दी है, अगेन क्लिक करेंगे तो ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी डोमेन्स हैं, ये देखिए ये डोमेन्स के नेम है। उसके बाद ये कुछ मैट्रिक्स है, इन सारों को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप ड्रॉप लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टुडे, आज इस डेट को इतने टाइम पर, इस डेट को इतने टाइम पर ये डोमेन जो है ड्रॉप हुई है। स्टेटस इसका अवेलेबल है या अगेन रजिस्टर हुई है। कुछ डोमेन्स अगेन रजिस्टर्ड हो जाती हैं, उनके आगे यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है कि ये डोमेन अगेन रजिस्टर हो गई है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपके ये जो उस मैट्रिक्स है इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा पहला मैट्रिक्स है LE लिखा हुआ है। LE का बेसिकली मतलब है कैरेक्टर लेंथ। ये जो डोमेन नेम है हमारा उसकी कैरेक्टर लेंथ कितनी है। लाइक अभी हमारे पास पहली डोमेन है, इसमें हमारे पास 14 कैरेक्टर्स हैं और ये बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर जितने भी मैट्रिक्स हैं इनके ऊपर जब आप एक सिंगल क्लिक करेंगे ना तो ये आपको जो है ना असेंडिंग ऑर्डर वाइज दिखाना शुरू कर देगा। अगेन क्लिक करेंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज दिखाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर उसने आपको एक डोमेन दिखा दिया a.com.do, ये अवेलेबल है, कल ही ड्रॉप हुई है अभी। उसके बाद हम इसके अगला मैट्रिक्स देख रहे हैं BL, इसका मतलब है बैकलिंक। एक मैजेस्टिक प्लेटफॉर्म है, इस तरह सिमरश है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इसी तरह एक मैजेस्टिक प्लेटफॉर्म है। तो वो कह रहा है कि उसके बैकलिंक्स कितने हैं इस डोमेन के अंदर, वो दिखा रहा है इसके मैट्रिक्स में 0 हैं। उसके बाद यहाँ पर DP आ जाती है। DP बेसिकली होता है कि जो क्विक डोमेन्स के पॉपअप्स होते हैं या बैकलिंक्स होते हैं जो डिफरेंट डोमेन से उसको मिल रहे होते हैं, वो भी इस डोमेन्स के 0 हैं। उसके बाद WBY आ जाता है, ये होता है हु इज़ का बर्थ ईयर। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि हु इज़ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाके हम डोमेन के चीज़ें चेक कर सकते हैं बेसिकली कि इसका जो है ये कब रजिस्टर हुई थी, एक्सपायर कब होना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि हु इज़ के मुताबिक इसका डोमेन का बर्थ ईयर क्या है। डोमेन तो ये डिलीट होकर अवेलेबल हुई है, इसकी डोमेन एज बिल्कुल 0 है, लेकिन फिर भी वो बता रहा है कि ये डोमेन सबसे पहली दफ़ा किस साल में रजिस्टर हुई थी। तो वो हु इज़ के मुताबिक 2020 है। और उसके बाद आ जाता है ABY बर्थ ईयर होता है डोमेन का। archives.org एक प्लेटफॉर्म है, उसके अकॉर्डिंगली ये हमेशा ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। तो ये आपको बता रहा है कि 2004 में ये डोमेन पहली दफ़ा रजिस्टर हुई थी, तो ये तो काबिल कबूल बात है। उसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ACR बेसिकली होता है कि archive.com.org जो है ना प्लेटफॉर्म, इसके पास कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स आपका क्रॉल रिजल्ट आया है। ये आप लोगों के लिए इतना मैटर नहीं करता, तो मैं आप लोगों को चीज़ों को बोरिंग बिल्कुल नहीं करूँगा। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये DMOS बता रहा है, ठीक है, कि स्टेटस ऑफ जो DMOS.org प्लेटफॉर्म है उसके हिसाब से इसका क्या स्टेटस है, ये भी हमें मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। उसके बाद ये चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा मैटर करेगी, ये है REG का मतलब होता है नंबर ऑफ़ TLDs द डोमेन नेम इज़ रजिस्टर्ड। यानी अब a.com.do जो है ना
ये 384 मज़ीद एक्सटेंशंस के अंदर रजिस्टर्ड है। ये आप ऊपर क्लिक होवर करेंगे तो ये आपको इस तरह बॉक्स के अंदर ये दिखा भी रहा है, ठीक है। अभी क्या दिखा रहा है कि सिंपल ये जो डोमेन लेटर है ना, ए जो है ये .com में भी अवेलेबल है, मतलब रजिस्टर्ड है, .net में भी, .org में भी। इन सिंपल के जो डोमेन का कीवर्ड है ना, वो कितनी और एक्सटेंशंस के अंदर रजिस्टर्ड है। तो ये जितने ज़्यादा REG मैट्रिक्स जितना ज़्यादा होगा ना, उतने ज़्यादा आपके पास चांसेस होते हैं डोमेन के सेल होने को, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स थे जो कुछ इंपॉर्टेंट थे, हमें मैटर करते हैं। बट हमने यूटिलिटी डोमेन्स के अंदर अपना जो टाइम नहीं ज़ाया करना, हम जाएंगे यहाँ पर मार्केट प्लेस डोमेन्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमें एक्सपायर्ड डोमेन्स मिलेंगी, ईच एंड एवरीथिंग। इसके अंदर भी आगे फर्दर हमारे पास कॉलम्स शो हो रहे हैं। अभी कॉलम्स क्या शो कर रहे हैं कि सबसे पहला है पेंडिंग डिलीट, वो डोमेन्स जो डिलीट होकर अवेलेबल होने पे हैं। उसके बाद हमारे पास GoDaddy प्लेटफॉर्म आ जाता है। इसका ड्रॉप डाउन आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप सेकंड नंबर पर देख सकते हैं GoDaddy एक्सपायर्ड डोमेन्स, ठीक है। बाकी सारी डोमेन्स भी हैं, वो और चीज़ें हैं, लेटर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगा, बट हम आज एक्सपायर्ड डोमेन्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर आप GoDaddy में आके यहाँ पर आपने एक्सपायर्ड डोमेन्स खोल लेनी है, क्लिक कर लेना है। अब बेसिकली सीन क्या है कि इतने सारे जो कॉलम्स हैं ये नेम ऑफ प्लेटफॉर्म्स है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक्सपायर्ड डोमेन्स को ऑप्शन करते हैं। तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर हम कोई ना कोई अच्छी डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम GoDaddy काफ़ी पॉपुलर है, इसमें ही देख लेते हैं। अब ये देखिए आपके पास डोमेन्स आ रही हैं, किसी के अंदर लेटर है, किसी के अंदर हाइफन भी होगा। तो नो डाउट ये 3 लेटर्स हैं, बट ये इतने मतलब यूज़फुल नहीं है क्योंकि इनके अंदर जो है डिजिट्स आ रहे हैं। डिजिट जब डोमेन के अंदर आता है तो वो उस डोमेन की वैल्यू को बहुत ज़्यादा डाउन कर देता है। तो हमें क्या चाहिए कि हमें इसको फ़िल्टर आउट करना है। तो यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख सकते हैं शो फ़िल्टर का, यहाँ से ही सारा काम है और यहीं से ही हमने करना है। आपने शो फ़िल्टर के ऊपर चले जाना है। अब यहाँ पर आप देखें मेन चीज़ जो समझने की है ना expire.net में, वो ये चीज़ है expire.net के फ़िल्टर। इन फ़िल्टर्स को आप जितना अच्छा समझ लेंगे उतना ही अच्छा आप अच्छी डोमेन को फ़िल्टर आउट कर सकेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे वो कह रहा है डोमेन नेम स्टार्ट किससे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी कीवर्ड लिख सकते हैं, NFTs लिख सकते हैं, AI लिख सकते हैं। उसके बाद वो कहता है स्टार्ट बेशक ना हो, वो लेटर उस डोमेन के अंदर कहीं ना कहीं आना चाहिए, तो आप कंटेन्स कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं वो उस जो मैं लिखूँ कीवर्ड, उस कीवर्ड पे डोमेन एंड हो रही हो, तो आप यहाँ पर एंड से के आगे यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपको समझ आ गया कि डोमेन नेम अलो लिस्ट के अंदर क्या चीज़ है। बेसिकली यही है कि जो आप कीवर्ड लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, वो उस डोमेन के शो जितनी डोमेन उस कीवर्ड से स्टार्ट हो रही होंगी वो आपको उनकी लिस्ट दे देगा। कंटेंट्स पे लिखेंगे तो बस उस डोमेन के अंदर कहीं ना कहीं आना चाहिए, स्टार्ट एंड दरमियान कहीं भी। उसके बाद एंड्स पे लिखेंगे तो वो जाहिर सी बात है जहाँ एंड पे डोमेन एंड हो रही होगी कीवर्ड पे, उसकी पूरी लिस्ट निकाल के दे देगा। उसके बाद इसी तरह ब्लॉक लिस्ट है, सेम वही फीचर्स है, बस ये है कि वो डोमेन नेम उस कीवर्ड के ऊपर एंड नहीं होनी चाहिए, स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, एंड वाइस वर्सा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की जो हमें मैटर करते हैं। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी सारे हैं बट हमें सबसे गर्ज नहीं है। हमें एक गर्ज जो है ना, आप लोगों ने यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, ओनली करेक्टर्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो आपको वो डोमेन्स नहीं दिखाएगा जिनके अंदर हाइफन आ रहा है, जिनके अंदर डिजिट्स आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को करेक्टर्स ही डोमेन दिखाएगा जिसके अंदर सिर्फ करेक्टर्स आ रहे हैं, और यही आप लोगों को मैटर करता है बेसिकली। तो आपने एक ये फील्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है ना डोमेन की लेंथ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए या मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। मैं इसको यहाँ पर बेसिकली सिलेक्ट नहीं करता हूँ, इसका एक और तरीका है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। उसके बाद आगे आ जाना है। आगे जो चीज़ हमें मैटर करती है वो एक ये आप फ़िल्टर लगा सकते हैं एंड डेट, कि आप आज डोमेन हंट करने बैठे हैं तो मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि आप आज वही डोमेन्स देखें जो आज की डेट में एंड हो रही हैं, ताकि आप आज ही उस पर बिडिंग कर सकें और जो है ना उसको अक्वायर कर सकें। बेसिकली ये होता है कि अगर डोमेन में ज़्यादा दिन रहते हैं, 5 दिन या 10 दिन रहते हैं, तो आपको अगर वो दिखा रहा है ना कि ये $5 या $10 इसकी बिडिंग है, तो वो आप देखेंगे कि जब डोमेन की ऑप्शन एंड होगी ना तो वो बहुत ज़्यादा प्राइस पे जाके एंड होगी, ठीक है। तो कभी भी आपने 5 से 10 दिन के आगे जो डोमेन रहती है ना उसको नहीं देखते रहना, वो आप ना उसकी प्राइस को जज नहीं कर सकते हो। वो इन द एंड आके आखिरी 2 घंटों में भी बहुत ज़्यादा प्राइसेस के ऊपर जा सकती है, हो सकता है उतना आपका बजट ही ना हो। तो आप लोगों ने क्या करना है कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि यहाँ पर एक आ रहा होता है नेम्ड एंडिंग, ठीक है। यहाँ पर आके आपने कर देना है एंडिंग टुडे, एक ये फ़िल्टर आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक ओनली कैरेक्टर्स वाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये 2 फ़िल्टर सेलेक्ट हो गए। उसके बाद यहाँ पर एक डोमेन्स पर पेज आ रहा होता है, इसको आपने 200 सेलेक्ट कर लेना है ताकि हम एक ही दफ़ा में
मैक्सिमम डोमेन नेम्स देख सकें। उसके बाद ये थे कॉमन फ़िल्टर्स। उसके बाद हम एडिशनल में आ जाते हैं। एडिशनल के अंदर फ़िल्टर्स क्या है, हमारे पास डोमेन एक्सटेंशन का फ़िल्टर है कि हम ये भी फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि हमें सिर्फ इसी स्पेसिफिक एक्सटेंशन के अंदर डोमेन नेम देखना है। तो हम कह देते हैं कि हमें सिर्फ ये 3 पॉपुलर ही देखने हैं, .com, .net, .org। आपने इन तीनों को सिलेक्ट कर लेना है, बाकी सारे अनसेलेक्ट रहने देने हैं। अब आपको ये सिर्फ इन तीनों एक्सटेंशंस के अंदर ही डोमेन नेम्स दिखाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एसईओ आ जाता है। एसईओ के अंदर आपके पास ये सारे फैक्टर्स हैं। इसमें क्या है, सबसे पहला है एसवी। एसवी का मतलब है सर्च वॉल्यूम, कि डोमेन का गूगल सर्च वॉल्यूम कितना है। यहाँ पर आप मिनिमम सेलेक्ट कर सकते हैं, 1000 हो, 10,000 हो, जितना भी आपने सेलेक्ट करना हो, जितनी अच्छी आपको डोमेन चाहिए। मैं डोमेन को एसईओ वाइज जज करता नहीं हूँ, ना मैंने कभी एसईओ डोमेन्स फ्लिप किए हैं। मैं बेसिकली जस्ट ब्रांडेबल डोमेन्स के ऊपर ज़्यादा वर्किंग करता हूँ, तो उसमें एसईओ मैटर नहीं करती, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एसईओ वाले बंदे हैं या आपको एसईओ का पता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली एसईओ वाली डोमेन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये यहाँ पर फ़िल्टर है सारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक मैजेस्टिक आ जाता है। ऑफ कोर्स इसमें मैजेस्टिक के सारे मैट्रिक्स हैं कि उसके जो बैकलिंक्स कितने होने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद हमारा सिर्फ काम हो गया। अब यहाँ पर हमने आके अप्लाई फ़िल्टर कर देना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारी जो है ना, जो अननेसेसरी डोमेन्स हैं वो यहाँ से गायब हो गई हैं। अब ये जितनी डोमेन्स की लिस्ट आ रही है, ये सारी लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ करैक्टर्स हैं। सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो आप लोगों को आवाज़ थोड़ी सी और तरह से आ रही होगी, बट थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि ये देखें, वैसे ये डोमेन है fexo.com। अब ये डोमेन जो है $12 की मिल रही है और यहाँ पर 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो रही है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और फ़िल्टर बता दूँ, GoDaddy के अंदर जो है सिर्फ वो ये है कि इवैल्यूएशन का, जो आप GoDaddy का अप्रेजल टूल यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर जो आपको इवैल्यूएशन करके देता है डोमेन की, यहाँ पर बेसिकली ये वो प्राइसेस बता रहा है। तो आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। जो सबसे हाई वैल्यू डोमेन होगी ये आपको ऊपर दिखाएगा। उसके बाद आपने एक फ़िल्टर तो सिलेक्ट किया ही हुआ है कि जो हमें सिर्फ वही डोमेन्स दिखाए जो आज एंड होनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 घंटे में डोमेन एंड हो रही है, ऑप्शन इसकी 1 घंटे में, इसकी 40 मिनट में। तो मतलब हम इन सारों को देख सकते हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन वाइज हमने कर ली। अब ये सबसे पहले ये है हाई वैल्यूएट डोमेन है GoDaddy के हिसाब से। वैसे मैं इसको इतना कंसीडर करता नहीं हूँ इसकी वैल्यूएशन को, क्योंकि ये इतनी काम की होती नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पर हम प्राइस देख सकते हैं। अब ये देखें, ये कह रहा है वैल्यूएशन इसकी ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ $25 इस पर बिडिंग हुई है। और जो है ना 5 बिड्स हुई हैं टोटल, ये नंबर ऑफ़ बिड्स है। और ये जो है ना इतना घंटा टाइम रहता है इसको एंड होने में, cableforum.com। बट डोमेन इतनी अच्छी नहीं है। आप कोशिश करें कि आप सबसे जो है ना छोटे से छोटी डोमेन बाय करें, इसमें सबसे कम करैक्टर्स हो, करैक्टर्स की लेंथ छोटी हो, और डोमेन जो है ना वो थोड़ी सी मीनिंगफुल होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखें insol.org, इसकी प्राइस 100 क्रॉस कर रही है। तो आप स्टार्टिंग में जब बाय करें ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि $100 से नीचे ही आप डोमेन नेम देखें, ठीक है। उसके बाद अब आ जाएँ और आगे आ जाएँ, तो यहाँ पर आप देखते रहेंगे आपको कोई ना कोई अच्छी डोमेन मिल जाएगी। अब ये देखें जैसे vinatio.com, बट इसकी बिडिंग $562 है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। उसके बाद ये डोमेन भी कुछ बेहतर है guestry.com, बट इसकी जो रजिस्ट्रेशन हैं वो सिर्फ 4 एक्सटेंशंस के अंदर हैं, तो हम इसके साथ नहीं जाना चाहेंगे। एटलीस्ट आपने जो नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशन रखना है ना, अपना क्राइटेरिया, वो आपने रखना है एटलीस्ट 20+ तो होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो REG के अंदर है ना, ये 20+ होनी चाहिए। आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो इस पर भी वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज दिखा देगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें insol.org, बट इसकी डोमेन जो है ना एक्सटेंशन बिडिंग जो है वो $100 को क्रॉस कर रही है। बट फिर भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये एक अच्छी डोमेन है insol.org। 62 एक्सटेंशन के अंदर रजिस्टर है, डैट मीन्स इट इज़ अ गुड कीवर्ड, ठीक है। इसको आप यहाँ से ओपन कर लें। GoDaddy की ऑप्शन जो होती है वो आपको तकरीबन मेरे ख्याल है 1500 रुपये देने होते हैं 1 साल के लिए, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर जो है ना आप 110 हमें आ रही है, इसको आप बिडिंग कर देंगे तो ये डोमेन आपको मिल जाएगी, अगर आपसे कोई हाई बिड नहीं करता है तो, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि एक प्लेटफॉर्म है स्नैप नेम्स के नाम से, ठीक है। स्नैप नेम्स बेसिकली क्या करता है, इससे आप लोग डोमेन नेम्स की लिस्ट निकाल सकते हैं। तो डोमेन नेम्स आज की डेट में, कल की डेट में,
परसों की डेट में डोमेन नेम्स एक्सपायर होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड, बाय डैशबोर्ड के अंदर आएंगे, यहाँ पर होगी डोमेन डाउनलोड ऑक्शन लिस्ट, ठीक है। ये बहुत काम का प्लेटफॉर्म है स्नैप नेम्स। इसमें बेसिकली क्या है कि अब ये जो एक्सपायर्ड डोमेन्स .net है ना, इसके अंदर तो सिर्फ वही डोमेन नेम्स आएंगे जो एक्सपायर्ड हो गए हैं, ऑलरेडी ऑक्शन में लग गए हैं। बट ये जो प्लेटफॉर्म है ये आप लोगों को वो लिस्ट निकाल के देगा जो आने वाली डेट्स में डोमेन नेम एक्सपायर होने वाले हैं और वो आने वाली ऑप्शन के अंदर लिस्ट होंगे। तो आप वहाँ से भी पहले ही डोमेन हंट कर सकते हैं। ये कॉलम है एक्सपायर्ड डोमेन्स का, यहाँ पर आएँ आप। आज अगस्त 15 है, तो आप मैं देखना चाहता हूँ कि कल कौन सी डोमेन एक्सपायर हो रही हैं। इस पर क्लिक करें, वो आपको एक फ़ाइल डाउनलोड करके दे देगा। एक्सेल की फ़ाइल होती है, उसे ओपन कर लें और उसके अंदर जो आपका सारा डाटा है उसको आप एनालाइज कर लें। इस तरह ये देख लें सारा। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है ना, हमारे पास ये था GoDaddy का। इसी तरह आप नेम चिप पे क्लिक करेंगे तो ये सारी आपको नेम चिप की एक्सटेंशंस दिखा देगा। बेसिकली जो हमने फ़िल्टर लगाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली कोई भी डोमेन नेम चिप में ऑप्शन है नहीं। तो इसके बाद यहाँ पर हमारे पास सीडो आ जाता है। सीडो पे क्लिक करें, सीडो एक्सपायरिंग डोमेन्स दिखा देगा। उसके बाद डायनाडॉट पे क्लिक करें, वो इस प्लेटफॉर्म की दिखा देगा। तो ये बेसिकली मकसद होता है, हर प्लेटफॉर्म है ये अलग अलग जो है ना एक्सपायर्ड डोमेन्स को ऑप्शन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बता दिए हैं कि एक तो डोमेन की नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरा जो है डोमेन शॉर्ट से शॉर्ट हो और मीनिंगफुल हो। कुछ डोमेन्स होती हैं 4 लेटर होती हैं .com के अंदर, .net के अंदर, बट वो बहुत मीनिंगलेस एक कॉम्बिनेशन होता है, तो वो भी बिल्कुल किसी काम की नहीं है, आपने उसको बाय नहीं करना है। जैसे मैं आप लोगों को कुछ हिंट दे देता हूँ, वो बहुत काम के हिंट है कि जिस डोमेन के अंदर क्यू आ रहा हो ना, शॉर्ट 4 लेटर की बात करो, 4 या 3 लेटर की, इस डोमेन के अंदर क्यू आ रहा हो या एक्स आ रहा हो, वो डोमेन्स आप लोगों ने बाय नहीं करनी है। वो बिल्कुल एक लेम कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड का कोई मतलब नहीं बन रहा होता मोस्टली, ठीक है। बहुत कुछ सिनेरियोज होंगे जिसके अंदर एक्स एंड में आ रहा हो तो डोमेन कुछ मीनिंगफुल बन रही हो, बट दरमियान में आ रहा है या एक्स शुरू में आ रहा है या क्यू लेटर दरमियान या शुरू में आ रहा है, तो वो डोमेन नेम आपने बाय नहीं करना है, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली आज का था हमारा जो हमने देखना था एक्सपायर्ड डोमेन्स। एक दूसरा प्लेटफॉर्म है इसके लिए स्पैमज़िला, बट वो पेड है, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। बट एक्सपायर्ड डोमेन है, इस पर आप दिन रात जितना आपको टाइम मिलता है इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें और यहाँ से डोमेन नेम्स उठा के ना आप लोग एक एक्सेल शीट जैसे मैंने आप लोगों को बताया था वो आप बनाएं, तो उसके अंदर से फिर आप शॉर्ट लिस्ट करें कि और अच्छी कौन सी हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स साथ साथ आपने प्राइस का भी चेक रखना है। बहुत अच्छी डोमेन्स हैं जो आपको बहुत थोड़ी प्राइस में भी मिल जाती हैं, बट ये डिपेंड करता है कि जब डोमेन एंडिंग हो रही है तो वो डोमेन कहाँ जाके एंड हो रही है, क्योंकि बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि 1 घंटा रहता है। अब ये देखें, जैसे ये डोमेन है 1 घंटा रहता है लेकिन सिर्फ $8 है, लेकिन इसके आखिरी 5 मिनट के अंदर भी मेरे साथ ऐसे हुआ है कि $20 से लेकर बिड ना $2000 तक चली गई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग डोमेन्स का फ़िल्टर लगाते हैं एंड टाइम के हिसाब से। तो जो 5-10 मिनट का एंड टाइम होता है वहाँ पर ज़्यादा वाम आ जाती है और डोमेन की बिडिंग बहुत हाई हो जाती है। तो इसलिए मैंने रिकमेंड किया है कि एटलीस्ट जो है ना आप करंट डेट की जो एंडिंग डेट है ना वो लगा कर फ़िल्टर इसके बाद देखें। तो आप लोगों के साथ मैंने फ़िल्टर सारे शेयर कर दिए हैं, ये प्लेटफॉर्म्स हैं ये बता दिया है। तो एक्सपायर्ड डोमेन्स का ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है। तो snap.name से आप ऑलरेडी जो एडवांसमेंट डोमेन्स नेम निकाल सकते हैं और बाकी हमारे पास प्लेटफॉर्म है ये एक्सपायर्ड डोमेन्स। तो यहाँ पर जाएं, बहुत अच्छी जो आप में से SEO करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। और उसके बाद ऑफ कोर्स आप अच्छे डोमेन नेम्स बाय करें और ये आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट देंगी हैंड रजिस्टर से। बट इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, SEO वालों को तो पता होगा बट आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि इसका ना स्पैम स्कोर चेक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन टूल्स हैं जहाँ पर आप गूगल करेंगे ना कि चेक डोमेन अथॉरिटी या चेक डोमेन स्पैम स्कोर, तो वो आप लोगों को पूरा एक निकाल कर दे देंगे, बिल्कुल फ्री होते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती, जस्ट डोमेन नेम लिखें। काफ़ी डिफरेंट ऑनलाइन टूल्स हैं तो आपको बता देंगे इस डोमेन का स्पैम स्कोर इतना है। तो जिस डोमेन का स्पैम स्कोर 1 से ज़्यादा होना तो वो डोमेन आपने बाय नहीं करनी है, ठीक है। एक्सपायर्ड डोमेन में थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है कि उस पर उसका जो है ना स्पैम स्कोर वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने लाजमी चेक करनी है। तो आज के लिए इतना ही था, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।